कल इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, कोर्ट में मामला जो आगे की तारीख मिल गई, आचार संहिता लगी, तो इस भंडारे के सामान का नवीन जैद क्या करेंगे? भंडारा फिर कौन करवाओगा भंडारा? ये लोग उम्मीद लेकर नवीन जैद के पास आए थे कि भंडारे में हम सहयोग करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी से मिले। हाँ, तो भंडारा कैसे होगा फिर? मैं तो अभी भी कह रहे हैं क्योंकि 10 से 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लगने की संभावना है और सीएम साहब ने ये बात कही है और ये बात विधानसभा में भी कही है। एक तो मेरे तेरे बता दो भाई साहब, कौन सी बनाना सेक्रेटरी की क्या ही भर्ती थी पटवारी की, बोला कहते 10 साल के साल पहले बोला मेरा ब्याह भी हो लिया, बालक भी दोबारा मतलब भर्ती में खड़े होने बालक हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि एक भर्ती रोको गैंग है, तो यार सरकार से बड़ा कोई गैंग थोड़ी आ रहा है, एनकाउंटर करो उस गैंग। उसने कहा कि विपक्ष के लोग हैं वो नहीं होने दे रहे। हाँ। कल को मान लीजिए अगर भाजपा विपक्ष में आ गई तो ये भी भर्ती नहीं होने देंगे, फिर रोज युवा कहाँ जाएंगे? ये तो फुटबॉल हो गया, फिर बेरोजगार तो फुटबॉल बन गए। एक ओर ने सरकार मार लात, एक ओर ने विपक्ष मार लाती है, क्या मतलब है? नवीन अब हालात ये हो गए कि मुख्यमंत्री जी का भंडारा कराओ तो नौकरी मिलेंगी, अब ये हालात हो गए। ये लोग सामान लेके आ रहे हैं। ये तो हमारी तरफ से एक पैकेज है। मैंने ये कहा कि पर्ची खर्ची बंद होगी, भंडारे से नौकरी मिला करेंगे। वो जिसने नौकरी मिल रहा है वो बताओगा, कुछ ने पर्ची खर्ची तो मिली है कि नहीं मिली है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता बात। नवीन जैन, अभी जो आपके मुंह से बातें निकल रही है बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है, मुख्यमंत्री जी की थपकी का असर है। पिछले दिनों तो आप कह रहे थे कि करोड़ों रुपए के सूटकेस वहां मिल रहे हैं, बारात निकाल रहे हैं। आप उन्हीं बातों से बदल गए। कोई ना बोल, क्यों बदले? आप बदल गए। नहीं था, वो पकड़ा नहीं था। नहीं, आप बदल गए, अभी बदल गए। अगर कोई बालक न्यू का है बिना पैसे लग गया हूं मैं, तो वह भी अच्छी बात है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना। आपने कहा ना कि अब तो मैं बीजेपी का हो गया, लोग कहने लगे। नहीं, तेरे जिसे कहने लग रहे हैं। मेरे जिसे नहीं कह रहे, आपने अपने मुंह से कहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम नवीन जैन के तंबू के बाहर बैठे हैं। पीछे की तरफ आप ये विद्यार्थी देखोगे, सीईटी के ग्रुप सी के विद्यार्थी हैं। 56-57 की ग्रुप संख्या है और लगातार लंबे टाइम से ही अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ज्वाइनिंग तो तब होगी तब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद इन विद्यार्थियों को ये पता चलेगा इनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। अब इसमें आपको जो 8-7 दिन पे पिछले चलते हैं, रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आगमन था और जयंत को फोन करके बुलाया था कि आओ जयंत साहब आपसे मिलना है। तो जयंत ने वहां मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर पहली डिमांड थी कि सीईटी के जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, उनका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि 50,000 भर्ती चुनाव से पहले करूंगा। जयंत ने कह दिया वहां की मुख्यमंत्री जी भंडारा जो है वो तैयार है। अब यहाँ ट्विस्ट ये आया कि 50,000 भर्तियां पूरी नहीं हुई। जयंत ने भंडारे का ऐलान किया था, लेकिन ये जो सीईटी के विद्यार्थी देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जो भंडारे का सामान है जितना भी, वो सारा लेके जयंत के पास पहुंच गए कि जयंत साहब आप भंडारा कर रहे हो, हम आपका सहयोग करेंगे और हमारी भर्ती पूरी करवाओ। भंडारे का सामान नवीन जयंत को सौंप दिया। नवीन, अब ये भंडारा कैसे होगा? भर्ती पूरी नहीं हुई, भंडारे का सामान आपके द्वार पर आ गया, विद्यार्थी आपके पीछे दर्जनों खड़े हैं और हजारों लाइन में खड़े हैं। किस तरीके से ये भंडारा होगा मुख्यमंत्री जी? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि ये भंडारा हो और ये भंडारे के लिए तो हम तैयार हैं और ये बालक जो ले तैयार हो ना भाई, सारे के सारे। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो ये सीईटी का जो पेपर हुआ है उसकी ये जो बोलते हैं ना, जिसको क्रीम बोलते हैं, टॉप, ये वे बच्चे हैं। कोई ये मतलब आप ये मत मानो कि भाई कोई वैसे उस तरह के बच्चे हैं, ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और जब सीएम साहब से हम मिले थे, हमने पहली डिमांड ये रखी थी कि ग्रुप सी की पहले भर्ती कर दी जाए, उसके बाद ग्रुप टी की करी जाए। और सीएम साहब आपने कहा था, क्योंकि हमने जब बेरोजगार की बारात निकाली थी करीब 1 साल हो गया उसको, तो उस टाइम पे सीएम साहब ने कही थी भाई आके इसकी बकाया बताओ। 50,000 सीएम साहब का ट्वीट है, अखबार में आई। तो हम तो यही कह रहे हैं आके इनकी भी डिमांड एक यही है कि भाई लोकसभा चुनाव से पहले हमारी भर्ती कर दो। और इसमें जो ग्रुप 56 और 57 है, इसमें करीब 6-6 हजार वैकेंसी है। उसके अलावा जो टीजीटी की है 6-7 हजार, 15,000 ग्रुप टी की है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो इनका कोर्ट में मामला है, कल और परसों इनकी डेट है, तो कोर्ट में मामला जल्दी सुलटाया जाए और इन नेताजी भर्ती करके ज्वाइन करवा दो। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहले ग्रुप सी की भर्ती हो जाएगी तो ही ठीक नहीं है। अगर मान लो ग्रुप डी की इनकी आवे नहीं, क्योंकि इनका पेपर अगस्त में आता, उससे के बाद जिनके पेपर हुए थे उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो यही डिमांड है और कोई इतनी बड़ी डिमांड अब है। एक बात आपने कह दिया कि कल तारीख है और मुख्यमंत्री जी को ज्वाइन करवाए। हाँ। अब ये होगी पॉजिटिव बात, अब आगे नेगेटिव। कल इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, कोर्ट में मामला जो आगे की तारीख मिल गई, आचार संहिता लगी, तो इस भंडारे के सामान का नवीन जैद क्या करेंगे? नहीं, फिर क्या फायदा है भाई? फिर ये वैकेंसी ये लोग उम्मीद लेकर नवीन जैद के पास आए थे कि भंडारे में हम सहयोग करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी से मिले। हाँ, तो भंडारा कैसे होगा फिर? भंडारा फिर कौन करवाओगा भंडारा? तो फिर इस सामान को कहाँ लेके जाओगे, कहाँ रखोगे? सामान ना बांट देंगे यार, सामान का बांट देंगे सामान का। तो फिर इन लोगों की उम्मीद थी जो नवीन जैद से उम्मीद है, मैं तो अभी भी कह रहे हैं क्योंकि 10 से 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लगने की संभावना है और सीएम साहब ने ये बात कही है और ये बात विधानसभा में भी कही है। इन्होंने मेरे को बताया कि विधानसभा में भी कही है कि हम कर रहे हैं भर्ती।
तो भर्ती करेंगे तो भर्ती पे तो भंडारा है, भर्ती निकालने में भंडारा नहीं है, भर्ती करने पे है भंडारा, ज्वाइनिंग पे है भंडारा। और मतलब इसमें कोई वो नहीं भाई, राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे तो लोकसभा चुनाव रहा तो उन्हें फायदा ही होगा। 50,000 बड़का ही भर्ती होगी तो 50,000 का मतलब अब 1 लाख ब्याह होंगे। 50,000 भर्ती होंगी तो 1 लाख तो होंगे। एक ब्याह आप सोच के देखियो कितने आदमी हैं, कति मरे तमरे मरे तमरे 5 आदमी तावे हैं, 1 लाख ब्याह हो गए। मतलब छोरी आड़ा का भी तरह प्रोग्राम आ रहा है, प्रेम छोरी आड़ा का है, कितने आदमी पूरे हरियाणा में, कितना बड़ा मैसेज आगा। तो हाथ जोड़े यार, हम तो न्यू थोड़ी है, हम तो कती न्यू कहते हो पाँव पकड़ लो, पाँव पकड़ लेंगे। वो पेट पलनिया कहे वो कहे वो कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री से हमारी तो यार, मुख्यमंत्री जी के साथ हम तो हाईकोर्ट से भी यही कह रहे हैं, आगे जो मामले पड़े हैं उनको तुरंत सुलझा दिया जाए। क्योंकि ये बड़का नहीं, एक तो मेरे तेन बता दा भाई साहब, कौन सी बनाना सेक्रेटरी की क्या ही भर्ती थी पटवारी की, बोला कहते 10 साल के साल पहले बोला मेरा ब्याह भी हो लिया, बालक भी दोबारा मतलब भर्ती में खड़े उन्होंने बालक हो रहे हैं, हो जाओगे 16-17 साल का एयरफोर्स में नहीं हो जाए। ग्राम सचिव कितने साल हो गए भाई, 10 साल हो गए। ये 10 साल का बालक काका 16 साल का था बालक एयरफोर्स में हो जाए। मेरा तो चाचा वाला छोरा 16 साल का भर्ती हो गया था, जाइए न्यू और 2-4 साल के बाबू भी इकट्ठा भर्ती देगा और छोरा भी। तो ये और एक इसके अलावा जो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि एक भर्ती रोको गैंग है, तो यार सरकार से बड़ा कोई गैंग थोड़ी आ रहा है, एनकाउंटर करो उस गैंग का। कौन है उस भर्ती रोको गैंग में, कौन वो लोग तो सीएम शामिल साहब हैं? बताओगे, सरकार बताओ। नहीं तो सीएम साहब कह रहे थे, कुछ तो बताया होगा, विपक्ष के लोग हैं, पार्टी के कुछ वो लोग तो ये हैं, कह रहे थे अब भाई विपक्ष के लोग हैं वो भर्ती नहीं करने देना चाहते, तो विपक्ष के लोग तो इसका मतलब भर्ती होना ना दे फिर। इसका मतलब तो सरकार एक आदमी चाहिए, फिर तो भाई एक वकील चाहिए, हर एक एप्लीकेशन लानी है, होने ना दे आपकी जो भर्तियों में फाल्ट। और इसके अलावा जो है मेरे को पता चला है, जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी साहब, उनकी बेटी की शादी हुई है अभी, बहुत बढ़िया बात है, शादी मुबारक है। अब वो जो बेटी की शादी हुई है, ये और भी तो यार हजारों मतलब करीब 1.5-2 लाख बालक अब लाइन में लग रहे हैं, उनमें 50-60 हजार छोरी भी हैं, उनका भी ब्याह हो जाओ उन छोरियां के ऊपर है। नहीं नवीन, मैं उसी विपक्ष वाले सवाल पर आ गया। मैं उसने कहा कि विपक्ष के लोग हैं वो नहीं होने दे। हाँ। कल को मान लीजिए अगर भाजपा विपक्ष में आ गई तो ये भी भर्ती नहीं होने देंगे, फिर रोज युवा कहाँ जाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो फुटबॉल हो गया, फिर बेरोजगार तो फुटबॉल बन गए। एक ओर ने सरकार मार लाती, एक ओर ने विपक्ष मार लाती है, क्या मतलब है? कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब ये खदरी साहब की छोरी का ब्याह होया है तो अच्छी बात है, तो खदरी साहब ने छोरी का ब्याह किसी बेरोजगार का तो नहीं कराया हुआ। लेकिन नवीन आप कह रहे हो कि युवा है, इनको फुटबॉल बना रहे हैं। किसी भी देश की युवा रीढ़ की हड्डी होते हैं, रीढ़ की हड्डी अगर फुटबॉल की तरह खेलोगे तो कब तक देश का स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा? क्या क्या हालात हो रहे हैं? तो खराब होगा वो तो। नहीं हालात मतलब ये हालात नशेड़ी बनाएंगे मतलब नवीन अब हालात ये हो गए कि मुख्यमंत्री जी का भंडारा कराओ तो नौकरी मिलेंगी। अब ये हालात हो गए, ये लोग सामान लेके आ रहे हैं। ये तो हमारी तरफ से एक पैकेज है। अच्छा मतलब मुख्यमंत्री जी को पैकेज देना पड़ता नौकरी के लिए? हमारी तरफ से पैकेज था सामूहिक रूप से। अभी भंडारे तक भाईचारा बढ़ आ रहा है, भंडारे तक भगवान भी खुश हो आ रहे हैं, लोग भी खुश हो आ रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे थे अगर 50,000 बड़ा आने देते तो हमारे 2 लाख रुपए लग जाएंगे, क्या बात है। हमने चंदा इकट्ठा कर रखा है, 8-9 लाख हमारे तो आ रहे हैं, 2 लाख रुपए दे मन्नत है। और तो इसमें मेरा पर्सनल तो कुछ है नहीं यार, मेरा तो पर्सनल क्या है बता, मेरा कुछ नहीं है। मेरी सिर्फ एक ये है मुख्यमंत्री साहब से कि मुख्यमंत्री की जुबान बहुत बड़ी जुबान होती है। नॉर्मल वैसे तो क्या है मर्द की जुबान न हो है, लेकिन मुख्यमंत्री की तो जुबान और तगड़ी हो है। मतलब अब पहले जो मुख्यमंत्री जी कह रहे कि बिना पर्ची खर्ची रोक रहे, भंडारे से नौकरी जो हमें मिल जाएगी, रहेगी पर्ची खर्ची बंद होगी। पर्ची खर्ची अलग चीज हो, भंडारा मैंने ये कहा कि पर्ची खर्ची बंद होगी, भंडारे से नौकरी मिला करेंगे। वो जिसने नौकरी मिल रहा है वो बताओगा, उसने पर्ची खर्ची तो मिली है कि नहीं मिली है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता बात में। अगर बालक न्यू का भी बिना हमारे पैसे की नौकरी मिल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई चीज ठीक हो रही है तो उसको मान, बहुत से बालक कहे भाई हम 1 रुपया नहीं दिया नौकरी लाग गई, तो अच्छी बात है ये। लेकिन जब वो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम जब भर्ती होए नहीं तो क्या पर्ची होनी है, क्या खर्ची होनी है। नवीन जी अभी जो आपके मुंह से बातें निकल रही हैं, ये बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है, मुख्यमंत्री जी की थपकी का असर है। पिछले दिनों तो आप कह रहे थे कि करोड़ों रुपए के सूटकेस वहां मिल रहे हैं, बारात निकाल रहे हैं। आप उन्हीं बातों से बदल गए। कोई ना बोल, कौन बदले? आप बदल गए, नहीं था वो, पकड़ा नहीं था। नहीं आप बदल गए, अभी बदल गए, ये बल्कि बदल गया, अब बदल गए। अभी कह रहे हो कि अब ये हो जाएगा, उस टाइम ये हो रहा था, मतलब उसी सरकार में सारी चीजें बदल गई। जब वो कांड होया था ना तो उड़े जाकर गोबर मूत्र में गया था ये, और ये जितनी भी पार्टी पुर्टी है ना, ये अपने गर्मिया में इसी में सोने लग रहे थे। अगर गड़बड़ होगी तो हम तो बोल लेंगे। अगर कोई बालक न्यू कहे बिना पैसे लग गया हूं मैं, तो वह भी अच्छी बात है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, मतलब जब मैं किसी पक्ष में हूं ना विपक्ष में, हम तो निष्पक्ष बात करें, न्याय की बात करें। ये जब ये लग देंगे, ये अपने लिए थोड़ी लाग रहे हैं भाई। ये जो बालक आ रहे हैं ये सिर्फ रिजल्ट के लिए आ रहे हैं, ये न्यू नहीं आ रहे कि हम नौकरी दे दो। ये तो न्यू कहे जो भी लागेगा लाग जाएगा, रिजल्ट निकाल दो।
और अगर बिना रुपये के बालक लागेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लागू तो है। मैं तो यह बात कहूँ तो क्या क्या उम्मीद है, कल परसों जो तारीख है उसमें उम्मीद है आपको? भैया हमने तो अपनी बात पहुंचानी थी, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा दी, सांझ तक ये पहुंच जाओगी और अच्छी राणा पहुंच जाओगी। और हम यही कह रहे हैं यहाँ की, ना तो ये किसी पार्टी के ये बालक है जो, ना मैं किसी पार्टी का हूँ। अब मैं किसी पार्टी की तरफ से वो हो गए बोल रहा हूँ, आजकल तो खैर मैंने बीजेपी का ही बताया। हाँ, चर्चा तो ये है क्या बीजेपी? और जब एक बात हो, मैंने बीजेपी का बताओ, मेरी बात मान लो। मैं 19 साल, पिछले 10 साल जब मैं कांग्रेस के लिए लड़ा, फिर ईब 9 साल बीजेपी के लिए लड़न लग रहा, ईब तक तो मैं कांग्रेस का कुछ थारे जिसे पहले नुकार थे कांग्रेस वाले चढ़ा रहे हैं इसने, तो उनकी तो हिम्मत ना हुई लड़ाई लड़नी। 1 दर्जन केस है भाई, कौन से कांग्रेसी पे है? 1 दर्जन केस कौन से कांग्रेसी पे है? कौन से कांग्रेसी ने सड़क पर उतर कितने प्रदर्शन कर दिए, कितने लठ खा लिए, कितनी बार आवाज उठा ली? ये ट्विटर फेसबुक तना चल अगर एक बयान दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस तरह ना होया अगर आंदोलन है, उससे आवाज नहीं उठा अगर अबरे भाई। हम तो सड़क पर उतरे हैं। और पिछले 10 साल जो कांग्रेस की बात है, तो कौन सा बीजेपी का था जिसने हमारे जितने आंदोलन करे, हमारे जितने लठ खाए हों? तो हम तो किससे के कौन है यार? नवीन में उस सड़क पे उतरने का नतीजा ये है कि आप तंबू में आगे हो गए। कोई बात ना, तंबू में ये तंबू में बेरा है, रोज शिमला और मनाली लोग जा जावे 10-10 हजार रुपये नाइट दें, एक दिन एक नाइट बोला। ये जितने भी आ रहे सारे अफसर लागेंगे, कहते नहीं मार रहा हो ये चपड़ासी लागेंगे, वह सरकार के ऊपर ही न चपड़ासी लावत, बेचारे मजबूरी है तो ग्रुप डी पहला भरेंगे तो चपड़ासी लगेंगे, लेकिन ये सारे अफसर लागण के हैं। ये इन्हों कहते मारा दाड़े जिला गए अभी से लौट लो भाई, प्रॉब्लम है उन्हें तो कोई नहीं, आपा ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तंबू वंबू मैंने ये सारे 20-30-50 करोड़ के घर में रह देख लिया, गाड़ी घोड़े ये पावर वावर सब देख ली, मारा नहीं है भाई। इतना है यार, अगर आप सरकार में हो तो लोगों की सेवा कर दो, काम कर दो। अभी आपने जो कहा कि अब तो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का हो गया हूँ, तो बीजेपी हो गया तो अभी तंबू तो त्यागना पड़ेगा, आपने दोबारा 50-100 करोड़ के घर तो में। बीजेपी आवाए तक हूँ ना, बीजेपी होता आड़ा बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, एकदम रजनीकांत की राणा इतना बड़ा महल बन जाओ यार। वो आपके 5-4 दे रखे आपको, हाँ वो इतना बड़ा ऑफिस रहा आपके लिए, तो उसका उद्घाटन भी कर दिया था आपको, मजे पे कहूँ ना, फिर उड़े बैठ जाएगा, देखते लो पहले अंदाजे लाना लग जाओ हो। आपने कहा ना कि अब तो मैं बीजेपी का हो गया, लोग कहने लगे तेरे जिसे कहने लग रहे हैं, मेरे जिसे नहीं कह रहे, आपने अपने मुंह से कहा है, आपने अपने मुंह से स्वीकार करा है। स्वीकार नहीं करा तू कह, मैं तो आपने स्वीकार तेरा नाम स्वीकार करना क्या है? स्वीकार करना क्या है? आप खुद कह रहे हो, छोड़ दो मेरे जिसे ने। तो भाई मैंने को ना कही तन कही है तेरे जिसे, मतलब और तू अपने मतलब इस बात में, तो फिर मतलब बीजेपी के दफ्तर की जो ताल कदम है वह जल्दी पूरी होने वाली है। बीजेपी के दफ्तर का रिकॉर्ड टाले जैन जितने बार जाके वो घेरा है, किसी ने घेरा तो ये पाछा घेरने लगे और इन तरह भी ना बेरा था बीजेपी के दफ्तर का, पूछ ले। हमने तो लड़ाई लड़ी काका उड़ा है, असली लड़ाई हम हुए सेटिंग वाले को ना, सेटिंग कर ली। और मैं तो ये बात कहूँ, ये तो निष्पक्ष बात है यार, इसमें कुछ नहीं भाई, बालक नौकरी लाग जाएंगे तो मन ने क्यों फायदा, मन दे कितना मन ने, मतलब घी के पिक पे देख जाए ठाक ले रहे चून मन को ना कोई कुछ देख जा रहे मारे काम भाई बता के बरा कितने लोग हैं के काम हुए हैं मारते, हमने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नेकी करते रहिए हम डाल मेरे भाई। ठीक है नवीन, इस बात से हटके एक सवाल है, हाँ। आप अभी जो कर रहे हो इंडिपेंडेंट हो गए बिना किसी पार्टी के, कल को आप किसी पार्टी में जाओगे तो आपको लगता है इन सब का क्रेडिट आप लोग इसका फायदा लेके आप उस पार्टी में जाओगे? नहीं, मैं तो कहूँ क्रेडिट मैंने मत दो क्रेडिट, मैंने कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता। आज हरियाणा के 70 लाख लोग जो परेशान थे फैमिली आईडी से, उनमें सिर्फ 5 लाख रह गए परेशान। बीपीएल कार्ड बने, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन बनी, विकलांग पेंशन बनी, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। खेल कोटा था, सोटा ठाया हमने, कितने हजार खिलाड़ियों ने फायदा हुआ, कोई क्रेडिट नहीं हमने। हरियाणा पुलिस वाला की सैलरी भत्ते की बात हुई थी, लागू नहीं हुई है, लेकिन बढ़ाई कहनी पड़ी। प्राइवेट जो स्कूल आले थे, जो बेचारे जो छोटे स्कूल थे गैर मान्यता प्राप्त, उनका काम होया, और परावर वाली जो जमीन थी वह मिल ली, और के थारा भी भर्ती जो जो निकाली न ये भर्ती कर देंगे तो भाई वो भी हम तो कह देंगे। हमने सिंहपुरा में मारा था, मकान टूट गया, हम तो बाहर बैठे हैं टेंट में है, लेकिन उनके घर पड़े थे तो वे रोक के पीजीआई भर्ती थी, बाहर के वड़का ने भर्ती करे थे, रुक क्या मेरे तो याद भी कौन है यार, हम तो अपना करके भूल जाए, हमने कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। किसी पार्टी ने करे हो भाई, किसी भी पार्टी ने करे हो तो बता दे, मन ने कोई इसमें बात नहीं। तो नवीन, अब जिस तरह से कल का तारीख है, मुख्यमंत्री से आपकी तो बातचीत हुए हैं, कुछ आया कोई पॉजिटिव फीडबैक के विकल इनका समाधान करते? मेरी बातचीत पहले तो मुलाकात हुई थी भाई, बातचीत क्यों, ये कोई फोन पे थोड़ी बात हो मेरी। एक रोज मुख्यमंत्री मैं फिर रोज फोन पे बात होती है, तो मैं मुख्यमंत्री साहब था जब मैंने कहूँगा
अगर तगाजे तो कहे भाई भर्ती कह रखी है और कह रखी है तो इसीलिए कही है हमने, इसीलिए हमने नुकी थी। ये भर्ती निकालने पे भंडारा को ना भर्ती करण पे है, और कर देंगे तो यार फायदा है, उनको भी तो फायदा होगा यार, मन में थोड़ी फायदा होगा। 50,000 बालक का भर्ती करेंगे, एक एक नौकरी लग गया और बालक कम से कम 20 आदमी प्रभावित करा, 20 साल मैं कहूँ यह बात, उसके घर है, परिवार है, चाचा ताई है, दादा दादी, मतलब एक परिवार में नौकरी लगनी की हमारे समाज में बहुत ज्यादा अहमियत हो है। अच्छा नवीन, एक बात बताओ, पार्लियामेंट चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से भर्तियों के रिजल्ट निकाले जा रहे हैं और ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कल तारीख में हो सकता है इनको पॉजिटिव फीडबैक मिले और ये भी अपना ज्वाइन करें, तो लगता नहीं पार्लियामेंट चुनाव से ठीक पहले इस तरह से भर्तियों का प्रलोभन देना, एक वोट को इंटरेक्ट करना अपने ये तो कर रहे हैं, मैंने खुद दे दो, मैं तो कहूँ पार्लियामेंट तो पहले यार, फिर 2 लाख वैकेंसी खाली है सारे नचे, इलेक्शन तो तुम 5 दिन पहले भर दो, ले लो फायदा, कौन नट है ईसा कौन है जो ना लेता, सब ले लो ना, फिर हम तो नियत का फायदा लो, अगर ये लेने में क्या प्रॉब्लम है, इन ला दो, लो फायदा, क्या प्रॉब्लम है, ये तो उनके भले की तो बात कर रहे हूँ। तो मतलब अभी सरकार जो है पूरी पारदर्शिता से लगी हुई है, वो ये जो भर्ती लगनी है वो बताओगा, आपको क्या लगता है? नहीं मैंने क्या लगा, जो जनता लगा, आपको क्या लग रहा है? आपका भी तो कोई मेरा तो मन तो मेरी तो भर्ती में तो भर्ती हो रहा था, मेरे तो केस के कारण रोक दिया, मैंने तो टेस्ट भी पास कर दिया था, ये तक दिल्ली पास से बताओ, एक और लेटर आ रहा था भाई अपने केस और बता, 3-3 4-4 साल के बाद, तो मैं तो भाई मैं तो खुद भी नहीं गिरा बेरोजगार हूँ, और तू मन क्या मान रहा है, मैं भी बेरोजगार हूँ। भर्ती पारदर्शिता से हो रही है, ये जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं ना उनसे जाकर पूछो। मतलब अब आपने मास्टरी की नौकरी चाहिए या एमपी की टिकट चाहिए, कौन से ना मन ये टिकट पिकट, मन ना रेल की टिकट चाहिए, ना बस की टिकट चाहिए, ना जहाज की टिकट चाहिए, मैं राजनीति छोड़ के ये चीज आया हूँ, मेरा सिर्फ एक ही है भाई, कहीं पे भी आप सरकार में, मैं आज अगर सरकार में होता था भला जो काम करने का हो ना काम कर देते, और अगर मैं विपक्ष में हूँ, मैं तो विपक्ष में भी कोई ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम तो खाली वेले हांडे, हमने सोचा चलो शौक में भाई थोड़ा यो कर ले, शौक का कह ले ना, और के ना तो कौन आड़ टेंट में मेरा कितना मुंडा चाटा पड़ा है, हाथ बाहर रह गया, छोड़ देता हाथ सन पाया तड़के वहां रह गया था वहां, का कितना मुश्किल था, फिर हमने भी मगा देखी जाई ठड्डे जाडे तो सब डरा रहे हैं, लेकिन ठड्डा सरकार है और जाडा हमने तो लड़ने की ठानी भाई, और लड़न ला रहे यो है, तू देख ले इसमें तो कोई हीटर पीटर की तो कुछ ला ही नहीं रहा। ये नवीन जैन है, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो सीईटी के वो अभ्यर्थी हैं जो अपने रिजल्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आए और हमें ये पता चले हमारा चयन होगा या क्या होगा। भंडारे का सामान लेके नवीन जैन के पास आए हैं, लेकिन अभी तक 50,000 भर्ती हुई नहीं, तो नवीन जैन कह रहे भंडारा तो होगा नहीं, अगर भर्ती पूरी नहीं होती तो भंडारे का जो सामान है उसको बांट देंगे, और भर्ती पूरी होती है तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए 56 भोग जो है वो हम लगाएंगे। ये अभ्यर्थी है नवीन जैन, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।